तस्वीरों में दिखाई दे रहा आसमान में फैला ये सफेद धुआं सर्दी की धुंध नहीं बल्कि प्रदूषण का विकराल रूप है, जो कि फरीदाबाद में देखने को मिल रहा है। शहर के गांव, रेलवे लाइन, नेशनल हाईवे और बस स्टैंड समेत चप्पे चप्पे पर स्मॉग की परत दिखाई दे रही है। दिवाली के बाद अत्यधिक मात्रा में फरीदाबाद शहर में प्रदूषण फैल गया है, जो कि आमजन के लिए बेहद खतरनाक है। लेकिन कहीं न कहीं आमजन ही इस बेहद खतरनाक प्रदूषण के लिए जिम्मेदार भी है। पिछले 3 दिनों से प्रदूषण का यही हाल है। आलम यह है कि फरीदाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स 440 का लेवल क्रॉस कर चुका है। दरअसल दिवाली के त्योहार पर बैन के बावजूद भी लोकल प्रशासन और पुलिस की ढील का ये नतीजा है कि आज फरीदाबाद में प्रदूषण चरम पर है। फरीदाबाद में कोई गली मोहल्ला ऐसा नहीं है जहां पर बैन होने के बावजूद भी जमकर पटाखे न जलाए हों। औपचारिकता के लिए जिले में मात्र 44 लोगों पर पुलिस ने कार्रवाई भी की। दिवाली का जश्न तो खत्म हो गया, लेकिन अब त्योहार के खत्म होने के बाद फरीदाबाद शहर में हर तरफ स्मॉग ही नजर आ रहा है और इस स्मॉग का परिणाम है लोगों को आंखों में जलन महसूस होना, सांस लेने में परेशानी होना और ये प्रदूषण बच्चों और बुजुर्गों के लिए बेहद खतरनाक है। पॉल्यूशन की वजह से हमें आंखों में काफ़ी जलन हो रही है, सांस लेने में दिक्कत आ रही है, तो काफ़ी सारी परेशानियां देखनी पड़ रही हैं पॉल्यूशन की वजह से। धुंध की चादर तो रोड पे बनी रही है काफ़ी ज़्यादा। ये पटाखे वगैरह जलाए और इस चीज़ को लेके सरकार पहले तो काफ़ी ज़्यादा कह रही थी कि पटाखों पे बैन है और ये सब चीज़ है, लेकिन अब पटाखे भी चले, सब कुछ हुआ है। तो उसके बाद भी लोगों ने सरकार के नियमों को ताक पर रख के पटाखे चलाए हैं, पॉल्यूशन काफ़ी बड़ा हुआ है। तो क्या दिक्कतें हो रही है इस बार? दिक्कत तो सर यही है कि पॉल्यूशन काफ़ी बढ़ गया है। पहले 2 दिन पहले इतना नहीं था। आप भी देखो, रोड पे जाके देखो कितना धुंधसा छाया हुआ है। गाड़ी में जाओ तो देखो दिक्कत ऐसी होती है बहुत सारी। तो काफ़ी जो परेशानियां सामने करने पड़ रही हैं। हाँ जी सर, काफ़ी। अभी जाओ तो आँखों में तुम्हारे जलन सी होगी, सांस लेने में भी दिक्कत सी आएगी। पुलिस तो आई है हमारे एरिया में, तो घूमी है कि रात को भी आई है, दिन में भी आई है, लेकिन पुलिस को आते ही लोग नहीं चलाते, उसके बाद तो फिर चलाने शुरू कर देते। कहीं ना कहीं आदेशों की जमकर धज्जियां भी उड़ी। हाँ। पहले ही फरीदाबाद में प्रदूषण का स्तर काफी बड़ा हुआ था और ऊपर से पटाखों ने शहर की हालत को और ज्यादा खराब कर दिया है, जिसके कारण काफी रेलगाड़ियां लेट चल रही हैं। इस पॉल्यूशन को देखते हुए सरकार और एनजीटी खास तौर पर बच्चों की सुरक्षा को लेकर बेहद गंभीर दिखाई दे रहे हैं और आम लोगों से सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। यही नहीं, लोगों का खुद मानना है कि दिवाली पर लोगों ने सर्वोच्च न्यायालय के पटाखे न जलाने के आदेश की जमकर धज्जियां उड़ाई और इसी का नतीजा है कि फरीदाबाद में प्रदूषण विकराल रूप धारण कर चुका है। बढ़ रहा है, अब क्या करें, अब सरकार भी कुछ एक्शन नहीं लेती है। पहले तो बीच में बोला था कि अब ख़त्म कर दिया पॉल्यूशन, फिर भी प्रॉब्लम बच्चों को भी रहती है और बड़े बूढ़ों को तो कुछ ज़्यादा ही रहती है। उनको वैसे भी सांस की प्रॉब्लम रहती है, बाहर निकलने में वही डस्ट वगैरह, धुआं, तो पॉल्यूशन तो है ही नुकसान। खैर, बम पटाखे पहले से मात्र ज़्यादा पॉल्यूशन है इस बार, इस क्या कहेंगे और क्या दिक्कतें? हाँ, ज़्यादा तो है। खैर, अब किसी से कुछ बोल भी तो नहीं सकते, तो हम तो अपने घर में रहते हैं चुपचाप शांत। तो क्या दिक्कत आ रही है? सांस, ऑक्सीजन में क्या दिक्कत आ रही है? बाहर निकलने में दिक्कत रहती है, कोई बम पटाखों की पॉल्यूशन से। तो सरकार ने तो बैन किए थे, उसके बाद भी बावजूद लोगों ने बहुत ज़्यादा लेवल से चलाए हैं। अब लोग ले आते हैं चोरी चुप के, क्या करें? सरकार भी किस किस के पीछे लगी डोले। तो पब्लिक को खुद सोचना चाहिए इसके बारे में कि हमारे लिए भी नुकसानदायक है और औरों के लिए भी प्रॉब्लम करता है। अब सरकार की धज्जियां उड़ाए या किसी की उड़ाए, बैन तो है ही है, पर पब्लिक नहीं मानती तो क्या करें? पब्लिक को भी कहीं ना कहीं समर्थन देना चाहिए। पब्लिक को सोचना चाहिए, क्योंकि उनके घर में भी सब हैं, बड़े बूढ़े बच्चे, उनको भी सोचना चाहिए कि चलो फोड़ लो, हल्के फुल्के फोड़ लो, पर ये क्या चीज़ ज़्यादा ही फोड़ दे। हम तो किसी को ना कुछ बोल सकते ना कुछ, अपने घर में बैठे रहते हैं आराम से। तो क्या सरकार को भी पॉल्यूशन रोकने के लिए कुछ कंट्रोल करना चाहिए कुछ? अब सरकार एक्शन लेती तो है, पब्लिक ना माने तो क्या करें? ना पुलिस डिपार्टमेंट भी अपने शांत रहता है, वो भी किस किस को पकड़े, किस किस को बोले। चलो, सरकार का फर्ज एक बार समझा दिया, अच्छी बात है, पर पब्लिक को खुद सोचना चाहिए कि यही नहीं, लोग स्मॉग के कारण आंखों में जलन,
और सांस लेने की तकलीफ की शिकायत भी कर रहे हैं और इसके सबसे ज्यादा शिकार बच्चे और बुजुर्ग हैं। हम जैसे ही लोग बढ़ा रहे हैं अपने निजी लालच के लिए जी जबकि सरकार ने पाबंदी लगा रखी है, लेकिन इस पर पाबंदी पर भी इतनी ढंग से रोक नहीं लगी है। क्योंकि सरकार ने तो पाबंदी लगाई है, लेकिन भ्रष्टाचार के कारण ये लोग यही जो पटाखे की पाबंदी लगा रखी थी इस पर कोई बैन था, लेकिन इतना बैन नहीं था। लोग ले दे के पुलिस वाले आ रहे हैं, उनको पता है पटाखे बिक रहे हैं, वो पैसे लेके जा रहे हैं और पटाखे धड़ल्ले से बिक रहे हैं। आज से 4 दिन पहले पॉल्यूशन बहुत कम था, आज की डेट में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है। इससे बुजुर्ग और बच्चों को दिक्कत काफ़ी देखी जा रही है। बच्चों को सांस लेने में दिक्कत आ रही है और पॉल्यूशन के कारण बच्चे बीमार हो रहे हैं। बच्चों को पहले ये मास्क लगा रखा है, इससे कुछ ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है, वरना और ज़्यादा पॉल्यूशन है, इससे सांस लेने में काफ़ी दिक्कत है। ये धुंध की चादर छाई पड़ी है, ये पॉल्यूशन का ही कारण है, ये आतिशबाजी के कारण है। सरकार को ये पाबंदी तो लगाई गई, लेकिन पर इस पर ढंग से रोक नहीं लगाई गई। ठीक है, इसमें प्रशासन का ही हाथ काफ़ी रहा है। इसके वजह से आम लोगों को परेशानी काफ़ी परेशानी है, इससे सांस लेने में काफ़ी दिक्कत है लोगों को, और बच्चे से लेकर बुजुर्ग को काफ़ी दिक्कत आ रही है इसमें। आपको बता दें, हरियाणा में 22 में से 16 जिलों की हवा खराब श्रेणी में पहुंच गई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार प्रदेश के किसी भी जिले की हवा का स्तर संतोषजनक नहीं है। सभी जिलों में वायु गुणवत्ता सूचकांक 108 से 362 के बीच ही है। वहीं देश के सर्वाधिक प्रदूषित 5 शहरों में प्रदेश के 2 जिले फरीदाबाद और गुरुग्राम शामिल हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए फरीदाबाद से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।